बच्चों आप अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में शुरू से सुनते आ रहे हैं, है ना। जब आप फर्स्ट क्लास में थे तब से आपने पढ़ा है कि वर्णों का दो प्रकार से भेद होता है, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब आपने ये तो सुना है कि यह अनुस्वार और अनुनासिक अह ये सब सुना है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अनुस्वार और अनुनासिक को अलग अलग भागों में, अलग अलग श्रेणियों में क्यों देखा जाता है। बच्चों देखिए, अनुस्वार आप अ स्वर की जब पंक्ति पूरी बोलेंगे अ आ ई उ ए आई ओ औ और अह, तो ये आते तो स्वर के साथ है, लेकिन इनका प्रयोग व्यंजन के बाद होता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका योग अर्थात इनका तालमेल ना तो स्वरों के साथ बैठ पाता है और ना ही व्यंजन के साथ, ठीक है। इसीलिए इन्हें अयोगवाह ध्वनियां भी कहा जाता है। चलिए, अनुस्वार को इस चिन्ह से लिखा जाता है और अनुनासिक को चंद्र बिंदु चित्र से लिखा जाता है। अब इन दोनों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो हम यहाँ तक पहुंचने से पहले बात करेंगे कि इनका उच्चारण कैसे होता है, ठीक है। जब आपने कभी बच्चों ध्यान दिया है, जैसा कि हमने पीछे वाली हमारी जो लाइव क्लास में थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जब मुंह से हम कुछ उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनियां हमारे मुंह में जो उच्चारण स्थल है उनसे टकरा कर बाहर निकलती है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, हमारे मुंह में मैंने एक डायग्राम बनाया है कि हमारे मुंह में मूर्धा, तालु, नासिका, दंत, ओष्ठ ये सब उच्चारण स्थल कहे जाते हैं। मूर्धा ये होती है जहां पर आप टंग आसानी से ऊपर की तरफ टच कर सकते हैं। तालु थोड़ा अंदर की तरफ वाला भाग है। कंठ हमारा ये वाला भाग है, यहाँ पर एक भाग और होता है, कंठ तालु कहा जाता है। यह हमारा नासिका, दंत, ओष्ठ ये सब। अब बच्चों जब हम किसी वर्ण का अर्थात स्वर का, व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसे आपने बोला तो हमारी जिह्वा जो है अर्थात जीभ किस भाग, ये जो उच्चारण स्थल है कहाँ टकरा कर उसकी ध्वनि बाहर आ रही है उस पर डिपेंड करता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे क वर्ग, क, च, क, ख, घ, घ, अंग, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अर्थात जब आप क का उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा ऊपर जाकर मूर्धा पर जाकर टकराती है और फिर ध्वनि बाहर निकलती है, मतलब हवा बाहर निकलती है, और उसके माध्यम से हम उस उच्चारण स्थल का जो है पता लगा सकते हैं। अभी बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो ध्वनि है इसका उच्चारण करते समय हवा अर्थात वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, और अनुनासिक जो ध्वनि है इसका उच्चारण करते समय हवा नासिका और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि हम अनुस्वार युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हमारी ध्वनि नाक से बाहर निकलती है, और जब अनुनासिक युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो ध्वनि है, जो हवा है मुंह से निकलने वाली, वह नासिका और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। तो बच्चों ये तो था आपके भी अनुस्वार और अनुनासिक का परिचय कि इनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। अब हम प्रकाश डालते हैं अनुस्वार पर। तो बच्चों अनुस्वार हमने अभी देखा है कि अयोगवाह है। अनुस्वार को लिखने के लिए इसके जो लिखने के जो स्पष्ट नियम है वो बहुत सारे हैं। आइए देखते हैं अनुस्वार को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं अनुस्वार प्रयोग के नियम क्या होते हैं। स्वरों के उच्चारण में यदि हवा केवल नासिका से बाहर आती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। नासिका अर्थात हमारा नाक। जब हम इस अनुस्वार अर्थात जो ये इसका चिन्ह है, इसका अम वाले का उच्चारण करते हैं तो केवल हवा नासिका से बाहर आती है, उसे अनुस्वार ध्वनि कहा जाता है। दूसरा है इसका प्रयोग 3 स्थितियों में स्पष्ट है। 3 स्थितियों में प्रमुखतया इसका प्रयोग स्पष्ट होता है। नंबर 1, अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग, जैसा कि हम पढ़ते हैं, आप कई बार भी शब्द पढ़ते हैं, जैसे संवहन हो गया, संरक्षक हो गया, अंश हो गया, तो इसके बीच में आप एक ध्वनि बोल रहे हैं संवहन, संरक्षक या अंश, जो बीच में ये अनुस्वार जो आ रहा है इसकी ध्वनि यहाँ पर जो बीच में आप लगा रहे हैं उसी को परिवर्तन करके यहाँ पर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे ये देखिए, इसको हम संवहन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हमने एक अनुस्वार लगा दिया संवहन, संरक्षक, अंश, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। दूसरा नियम आता है आपका नासिक के व्यंजन के स्थान पर। नासिक के व्यंजन क्या होता है बच्चों? क वर्ग, जैसे मैं यहाँ पर लिख कर बताती हूँ, क, ख, घ, घ और अंग, ये जो 5 वर्ण होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो 5 वर्ग है, जैसे च का ण, च का य, ट का ण, त का न, प का म, तो ये जो 5 वर्ण हैं इनको बोला जाता है नासिक के व्यंजन। ये जो 5 वर्ण है, य, अंग, य, ण, न और म, ये जो 5 नासिक के व्यंजन हैं इनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है बच्चों, ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक शब्द है अंक, अंक, क,
यहाँ पर जो अनुस्वार आ रहा है कहाँ पर आ रहा है, अ और क के मध्य में आ रहा है, अर्थात ये जो अनुस्वार है इसका प्रयोग इस वाली वर्ग के लिए हुआ है, तो ये जो अनुस्वार इस वर्ग के अनुसार चलेगा, तो इस अनुस्वार का प्रयोग अंग के रूप में होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सीधी बात आप समझिए आसानी से कि जैसे क वर्ग का कोई भी वर्ण है और उसके आगे अनुस्वार लगा है, तो इस अनुस्वार का मतलब उस वर्ग का पांचवा वर्ण। जैसे देखिए बच्चों, मंजू, एक मंजू शब्द लिखा हुआ है, अब है हमारे पास ज किस में आता है, च, छ और ज में, तो ज का पांचवा वर्ण क्या है यहाँ पर, य, तो म ज के अनुस्वार लगा हुआ है, इस अनुस्वार के साथ हम अनुस्वार को हटाकर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, इस य नामक नासिक के व्यंजन का। अगला देखिए, जैसे आप ये शब्द देखिए अम्ब, ब वर्ण किस में आता है, प की लाइन में, प, फ, ब, भ, म, अर्थात ब के आगे जो ये अनुस्वार लगा है यह अनुस्वार किस रूप में होगा, म के रूप में। आप कोई सा भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे दंत, दंत लिखा है मैंने, त के आगे ये जो अनुस्वार लगा, दंत, त के आगे अनुस्वार लगा है, तो इस अनुस्वार का मतलब क्या है बच्चों कि त का पांचवा वर्ण यहाँ पर आएगा, त वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ पर आएगा, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण आपके होता है न, तो यहाँ पर इस अनुस्वार को हटाकर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, न का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी, जैसे यहाँ तो मैंने सब ऐसे शब्द लिए हैं, व, र, य, व, र, ल की लाइन, आपको सबसे पहले तो सारे स्वर व्यंजन अच्छे से समझने पड़ेंगे, उसकी एक टेबल आप बना लीजिए जिसमें स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं। क वर्ग से लगाकर जो प वर्ग के पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों के बीच में से जो भी कोई अगर व्यंजन आ जाता है और उस व्यंजन के पूर्व अगर अनुस्वार लग रहा होता है, तो उस अनुस्वार का मतलब उस वर्ग का पांचवा वर्ण। मान लीजिए आप कोई शब्द बोलते हैं आंख, आंख में तो चलो वह लगता है चंद्रबिंदु, जैसे मैंने बोला है हंस, हंस भी नहीं, जैसे मैंने बोला है हंत, ये बोला है मैंने। अब त के आगे मैंने लगा दिया है, त के पूर्व एक लग रहा है अनुस्वार, तो इसका मतलब क्या होगा, त का पांचवा वर्ण यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ हंत, क्योंकि अनुस्वार का मतलब क्या है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण। आप समझ गए। अब जैसे मैंने हंत लिखा है, इसको बदल, जैसे मैंने कुछ और लिखा है कंत, जैसे मैंने लिखा है कंत, अब इसको आपको बदलना है, तो ये न है और ये त है, तो इसको आप आसानी से बदल सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सही है बच्चों कि आपको ये समझना है कि किसी भी वर्ग के क से लगाकर प वर्ग के जो भी व्यंजन है, उन व्यंजनों के पूर्व यदि अनुस्वार लगा है, तो उस अनुस्वार का मतलब ये जो पीछे जो वर्ग लगे, वर्ग का वर्ण है, उस वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के रूप में आता है। तो ये तो था नासिक के व्यंजन के स्थान पर इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग, अनुस्वार किस प्रकार लगाया जाता है। अगला देखिए, अनुनासिक के स्थान पर, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है बच्चों, चंद्रबिंदु, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो चंद्रबिंदु के स्थान पर हम अनुस्वार कैसे लगाएंगे, तो क्या है बच्चों कि भाषा वैज्ञानिक जो थे, मतलब देवनागरी लिपि को सुधारक जो समितियां बनी थी, देवनागरी लिपि, जब हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। हम जो ये लिपि चिन्ह है, ये कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। जैसे आप अंग्रेजी में जो भी लिखते हैं वह रोमन लिपि है, जैसे पंजाबी की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि। तो इस प्रकार से जो लिपियां हैं, तो देवनागरी लिपि की जो सुधार समिति थी, उनके वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने नियम बनाया कि जैसे मैं, इस पर लग तो अनुनासिक रहा है, मैं, अनुनासिक में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, लेकिन जब टाइपिंग में प्रॉब्लम आने लगी तो इस अनुनासिक के स्थान पर इन्होंने अनुस्वार का प्रयोग करना उचित समझा, और अनुनासिक के स्थान पर ये किसका प्रयोग करने लगे, अनुस्वार का। जैसे यहाँ पर नहीं, इस पर भी अनुनासिक था पहले, लेकिन अब मात्रा के पश्चात अगर इसको लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेता है और टाइपिंग में प्रॉब्लम आने लगी। तो भाषा सुधारकों ने क्या नियम बनाया कि इस अनुनासिक के स्थान पर हम अनुनासिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आपको एक बात सीधी समझ में आ गई होगी कि अनुनासिक और अनुस्वार को हम कैसे पहचान सकते हैं। मात्राओं के ऊपर जो भी अनुस्वार लगे हैं अधिकांशतः वे अनुनासिक ही होते हैं, और बाकी जो ये, अब जैसे यहाँ नहीं है, यहाँ अनुनासिक लगा है, इस अनुनासिक को मैं किसी पांचवें वर्ग में नहीं बदल सकती, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि अनुस्वार से, किसी वर्ण से पूर्व अनुस्वार लगा है तो वहाँ पांचवा वर्ण होगा और वह अनुस्वार चिन्ह है। तो बच्चों ये तो था आपके अनुस्वार का परिचय और अनुस्वार की 3 स्थितियां, किस प्रकार आप किसी भी वर्ण में लगा अनुस्वार, किसी भी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है तो आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनुनासिक की। थैंक यू बच्चों।